हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। लास्ट लेसन, क्योंकि इसमें मिस्टर हैमल क्योंकि इस क्या हुआ था वॉर के बीच में कि वॉर में जो है कि कौन डिफीट हो गया था, फ्रांस। किसने हराया था? पर्शियंस ने। तो फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, लॉरेन एंड एल्सेस, तो वो किसके हाथ में चले गए थे? पर्शियंस के। तो वहां पे जो न्यू रूलर था, उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, ओनली क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन। तो उन्होंने जो है किस तरह से वहां पे जो है एल्सेस के एक टीचर थे मिस्टर हैमल, जिनको 40 इयर्स हो गए थे पढ़ाते हुए। तो एक अटैचमेंट था उनका अपने स्कूल से, और क्योंकि उनको बोल दिया था कि अब जो है आपको एल्सेस जो है छोड़ना है, तो उन्होंने जो है किस तरह से एक इमोशन सर्व, क्योंकि 40 इयर्स से जो है वो पढ़ाते थे, तो उनका जो है लास्ट लेसन था। इसीलिए हमारा जो है टाइटल क्या पड़ा है, चैप्टर का नाम लास्ट लेसन। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair. जैसे बच्चों हमने पढ़ा था, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है पर्शियंस ने, जिनको आज जो है उसका नाम क्या है, जर्मन, और किस तरह से जो है उन्होंने फ्रांस को हराया था, और उनके जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस एंड लॉरेन, किसके हाथ में चले गए थे? पर्शियन के। और पर्शियन रूलर्स ने क्या करा था? डिसअलाउड टू टीच फ्रांस। तो फ्रांस को जो है नहीं पढ़ाना था, और एल्सेस और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्ट्स में, और जर्मनी में, क्योंकि और स्कूलों में तो जो जर्मन पढ़ाई जा रही थी, बट एल्सेस और लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट थे फ्रांस के, तो वहां पे डिसअलाउड कर दिया था। और बर्लिन से ये ऑर्डर कहां से आए थे बच्चों? बर्लिन से आए थे कि टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो यहाँ पे जो है आपको क्लियर हो गया होगा, बर्लिन क्या है? कैपिटल ऑफ जर्मन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और किस तरह से मिस्टर हैमल ने बोला था कि जो है नए मास्टर कब आएंगे? टुमारो। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। अब जो है उन्होंने कहा था कि ये जो है तुम्हारा क्या है? लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है ध्यान दें। अब यहाँ पे आपने इससे पहले देखा होगा कि उनका एक स्टूडेंट था, फ्रेंच था, और किस तरह से उस दिन उसको जो है देर उठा था। कई बार होता है ना, आप लोग देर से उठते हैं तो जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के जाते हैं। तो उस दिन जब वो स्कूल जा रहे थे तो क्या देखा था उन्होंने कि फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा क्राउड है और लोग खड़े हैं, परंतु उसने जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया। और उस दिन क्या था? ब्राइट डे था, वार्म था, तो उसको भी एक चीज जो है टेम्पटिंग कर रही थी, अट्रैक्टिव कर रही थी कि आज जो है वो स्कूल से, क्योंकि स्कूल में मिस्टर हैमल ने क्या बोला था, क्या पूछना है? पार्टिसिपल्स। तो वो जो है जल्दी जल्दी जो है घर जा रहा था। और किस तरह से जो है जब स्कूल में गया था तो वहां पे जो है लोग क्या थे? एवरीथिंग वाज साइलेंट, क्वाइट। जैसे और दिन स्कूल में क्या होता था, बहुत हल्ला होता था, बच्चे जो हैं, और उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे क्या है, संडे मॉर्निंग है। और जैसे ही वो स्कूल में पहुंचा तो पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसे डर लग रहा था, इवन ही डजंट नो अ सिंगल वर्ड, उसे कुछ भी नहीं आता था, राइट? तो किस तरह से वो जो है वहां पे काइंडली और जेंटली जो है उनके सर ने बोला था कि टेक योर सीट। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। अब जब वहां पे उन्होंने, मिस्टर हैमल ने बोला कि आज जो है जर्मन से जो है ऑर्डर्स आए हैं टू टीच ओनली जर्मन इन एल्सेस एंड लॉरेन, तो वो जो है उसको क्या लगा कि एक थंडर क्लैप की तरह जो है उसे वर्ड्स लगे। क्लियर? What to me? Oh, the wretches! That was what they made had put up at the town hall. My last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. अब उसे क्यों लग रहा था? क्योंकि जो फ्रेंड्स है, कभी उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया था अपनी पढ़ाई की तरफ, और उन्हें लग रहा था कि ये जो है कभी उन्होंने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्होंने कहा आई शुड नेवर लर्न एनीमोर, कि अब मुझे कौन पढ़ाएगा, आज जो है मुझे जो है आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और मुझे तो लिखना भी नहीं आता है, और आज लास्ट लेसन है फ्रेंच का। कई बार ये होता है ना कि कई बार हम लोग जो है ध्यान नहीं देते अपनी पढ़ाई के टाइम पे, परंतु जब तक हमें पता चलता है कि अरे हमने क्यों नहीं ध्यान दिया, तब तक काफी समय जो है निकल चुका होता है। तो सिमिलरली फ्रांस के साथ भी ऐसी हुआ था कि जब उनके फ्रांस टीचर जो है
मिस्टर हैमल ने उनको बताया था कि बर्लिन से जो है ऑर्डर्स आए हैं कि खाली यहाँ पे क्या टीच करना है, ओनली टीच जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस। तो ये शब्द जो है उसको थंडर क्लैप की तरह लगे थे, ए लाउड क्रैश बाय मेड बाय थंडर। तो व्हाट डू यू मीन बाय थंडर क्लैप? अ लाउड साउंड मेड बाय थंडर। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू, क्योंकि उनको क्यों लग रहा था, उनके शब्द जो हैं क्यों एक कर्कश आवाज से क्यों लग रहे थे, क्योंकि उनको जो है ये हार्डली न्यू हाउ टू राइट, उन्हें बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था, क्योंकि हमेशा ध्यान नहीं दिया है क्लास में। कई बच्चे होते हैं ना क्लास में ध्यान नहीं देते। सिमिलरली फ्रेंड्स ने जो है कभी क्लास में जो है ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। तो आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अगर आज लास्ट लेसन है एल्सेस में और लॉरेन में कि खाली फ्रेंड्स का जो है लास्ट लेसन है, तो अब मैं जो है हाउ शुड, और उन्हें लग रहा था कि ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, देन ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। अब उसे जो है एक पश्चाताप होता है ना, रिग्रेट करते हैं इंसान की, अगर मैंने ध्यान दिया होता तो आज ये जो है मुझे इतनी जो है प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इट्स ओके। बट फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग sliding on the sour, my books that had seemed such a nuisance a while ago, तो उन्हें लगता था कि जैसे जो है वो कभी ध्यान नहीं देता था। for seeking birds eggs, doing sliding on the sour, my books, और books जो है कभी भी उनको जो है अच्छी नहीं लगी हैं while ago, इससे पहले, so heavy to carry, और हमेशा लगता था कि अरे ये कितना भारी है बैग, लगता है ना स्कूल जाते समय, तो ये चीजें उसे कभी पसंद नहीं थी। बट आज जो है जब मिस्टर हैमल ने उन्हें बताया कि टुडे इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंड्स, तो उन्होंने रियलाइज हो रहा था कि मैंने ऐसा सो हैवी टू कैरी माय ग्रामर, माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। अब उन्होंने कहा कि जो है जो मेरे को बैग बहुत भारी लगता था, मेरी ग्रामर की बुक, माय हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स, ये सब क्या थे मेरे ओल्ड फ्रेंड्स थे, नाउ आई कुडंट गिव अप, मैं उन्हें जो है नहीं दे सकता। एंड मिस्टर हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और ये आइडिया की, और जब मिस्टर हैमल का लास्ट लेसन तो उसे लगा, उसे रियलाइज हो रहा था कि इसके आज के बाद जो है ही वॉज गोइंग अवे, कि वो हमसे दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं जो हूं उनसे दोबारा जो है नहीं मिल सकता या नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको ऑर्डर्स थे फॉर आस्क्ड टू लीव लॉरेंस और एल्सेस, जितने भी टीचर थे जो फ्रेंड्स पढ़ाते थे उनको ऑर्डर्स मिल गए थे टू लीव 2 डिस्ट्रिक्ट्स। क्लियर? तो उसे अब जो है रिग्रेट कर रहा था, कौन फ्रेंड्स रिग्रेट कर रहा था कि मैंने भाई पहले क्यों नहीं ध्यान दिया, और आज के बाद जो है मेरे सर मुझे नहीं मिलेंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, और आज जो है उनका लास्ट लेसन है और उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए, फाइन क्लोथ्स। तो कल हमने रिचेस थी, उसको लग रहा था कि वो कितना अभागा है, रिचेस मीन्स पिचेबल मैन या पिचेबल बॉय। क्लियर? तो उन्हें लग रहा था कि आज जो है ओल्ड फ्रेंड्स see him again made me forget all about his ruler, और जो उनका रूलर रहता था जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, and how cranky he was, poor man, it was in honor of this last lesson, और जो आज उनका फ्रेंड्स का जो है लास्ट लेसन था, that he had put in his fine Sunday clothes, और उन्होंने कपड़े कैसे पहने हुए थे, बहुत अच्छे जो हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा था, फ्रिल जो है उनकी शर्ट थी। क्लियर? एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द, अब जो है फ्रेंड्स के समझ में आ गया था कि जो बैक बेंच ऑलवेज इट वॉज एम्प्टी, हमेशा खाली रहता था, आज जो है वहां पे व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वॉज सिटिंग देयर, क्यों बैठे हुए हैं, वॉज सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, क्योंकि उससे हमेशा क्या रहता था वो, इट वॉज एम्प्टी, एवरी टाइम इट वॉज एम्प्टी। इट वॉज बिकॉज दे वॉज सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर
वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। और सारे के सारे लोग जो हैं वहां पे क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि उनकी जो एक ईमानदारी की जो है फेथफुल सर्विस थी फॉर 40 years, 40 साल तक अगर कोई इंसान कहीं पढ़ाता है तो क्या होता है बच्चों, एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है वहां से। तो आज उनको जो है ऑनर देने के लिए जो है जितने इस वहाँ फ्रेंड्स के या एल्सेस के जो हैं लोग थे वहां पे इकट्ठे हो रखे थे विलेजर्स, क्योंकि उनको जो है ऑर्डर्स आए थे, दे वर आस्क्ड टू लीव लॉरेंस एंड एल्सेस, 2 districts ऑफ फ्रांस, and of showing their respect for the country that was theirs no more. Clear? So while little France was wondering about it, in all Hamel began, और जब तक वो जो है सॉरी करता, मिस्टर हैमल बिगेन इन अ वेरी ग्रेव एंड जेंटल टोन, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो आप लोग 2 डिस्ट्रिक्ट याद रखें, एल्सेस एंड लॉरेन, ये फ्रांस के पास थे। अब किसके हाथ में? पर्शियंस हैंड। आफ्टर जब वो जो है डिफीट हो गए थे उसके बाद ये जो है दोनों पास हो गए थे, कहाँ पे चले गए थे? जर्मन में मिल गए थे। क्लियर? To teach German in the schools of Alsace and Lorraine, the new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. किसने बोले थे ये words? मिस्टर हैमल ने बोला था बच्चों से। These words came like a thunderbolt to little Franz. Now he understood what they had put up at the town hall. It was going to be his last French lesson, and he hardly knew how to write. How sorry he was for not learning his lessons and for seeking birds' eggs. His books had always seemed such a nuisance to him. They had seemed so heavy to carry. आज जो है वो रियलाइज कर रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि मैंने क्यों नहीं पढ़ना सीखा था, या मैंने क्यों नहीं लर्न करना सीखा था, मैंने क्यों नहीं क्लास में मैं अटेंटिव रहा था. His books had always seemed such a nuisance to him. They had seemed so heavy to carry, but now they seemed to him old friends that he couldn't give up, and he was so sad to think that Mr. Hamel was going away and that he had never see him again. ये बात जो है उसको रियलाइज अब हो गई थी. He forgot all about his ruler and how cranky he was. मतलब सब कुछ जो है वो भूलना चाहता था. और अब जो किताबें जो उसकी बुक्स थी, इंग्लिश ग्रामर की थी, चाहे हिस्ट्री की थी, जो उसे भारी लगती थी, आज जो है सारी क्या लगने लगी उन्हें, ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगी, अपने दोस्त की तरह लगने लगी. और बहुत ज्यादा वो रिग्रेट कर रहे थे फ्रेंड्स कि मैंने जो है क्यों नहीं क्लास में ध्यान दिया. तो बच्चों, इससे आपको एक कन्वे होता है मैसेज कि हमें जो है क्लास में अगर टीचर पढ़ाता है तो कितना हमें अटेंटिव रहना चाहिए, क्लास में ध्यान देना चाहिए, कि बाद में हमें जो है रिग्रेट नहीं करना चाहिए, पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि अरे हमने पढ़ा क्यों नहीं. क्योंकि जब नंबर आते हैं तब बच्चे कहते हैं कि अरे हमने पढ़ा क्यों नहीं था, हमने ध्यान क्यों नहीं दिया था क्लास में. क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे फ्रेंड्स का जो है एग्जाम्पल दिया है कि किस तरह से जब लास्ट लेसन था उनका फ्रेंड्स का, तो उसने जो है रियलाइज करा था कि मैंने जो है क्लास में क्यों नहीं पढ़ना सीखा था. अब तो मेरे जो फ्रेंड्स के टीचर है, मुझे जो है ही शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब वो जो है दोबारा नहीं मिलेंगे. While I was thinking of all this, I heard my name called. अब जब वो ये सारी बातें जो हैं, he was thinking means यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? I means friends जो है, when he was thinking of all this, इन सारी बातों के लिए ध्यान दे रहा था या रियलाइज कर रहा था अपने कि मैंने क्यों नहीं पढ़ना शुरू करा. He heard his name, उसने अपने आवाज सुनी. I heard my name, right? तो यहाँ पे क्या बोला कि he heard his name called. It was my turn to recite. अब उसकी बारी थी, जो भी जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle? अब जो है उसे क्योंकि एक शब्द भी नहीं आता था पार्टिसिपल का, जैसे मैंने कल बताया था पार्टिसिपल एक कंसेप्ट है इन ग्रामर, तो उसे जो है कुछ नहीं आता था. तो जब उसका टर्न आया, इट वाज हिज टर्न टू रिसाइट, although very loud and clear and without one mistake. But I got mixed. अब जो है वहां पे जो है एबल टू सी दैट, क्योंकि उसे पता था कि वो जो है जोर से बिना कोई गलती करे जो है इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम.
to recite, but I got mixed up on the first verse and stood there. अब पहले ही, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता था, इवन उसे जो है एक शब्द भी नहीं आता था अबाउट पार्टिसिपल, तो फर्स्ट लाइन में ही जो है he got mixed up. अब होता है ना कि जब नहीं आता तो हड़बड़ाहट में क्या होता है कि सारा जो है हम लोग मिक्स कर देते हैं. अगर हम उसको थॉरली रीडिंग करेंगे, अगर हम डेली जो है पढ़ रहे हैं, क्लास में टीचर ने जो पढ़ाया घर में जाके अगर हम रिवाइज करेंगे तो हमें आंसर्स जो है एग्जाम में बिल्कुल याद रहेंगे बच्चों. अगर जो बच्चे टाइम टू टाइम उसको लर्न करते हैं कि भाई एग्जाम में 1 घंटे पहले जो है उसको रिवाइज कर लिया, तो क्या करते हैं, सेकंड का आंसर फर्स्ट में लिख दिया, फर्स्ट का थर्ड में लिख दिया, फोर्थ लिख दिया, सब मिक्सअप हो जाता है. सिमिलरली जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी जो है कभी जो है क्लास में जो है ध्यान नहीं दिया था, तो उन्हें पार्टिसिपल का कोई नहीं आता था, जो उन्होंने थोड़ा बहुत सुना था तो वो क्या करते हैं, ही गॉट मिक्स अप, सब जो है उल्टा सीधा जो है मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही वर्ड में जो है वो हड़बड़ा गए. And stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर देखें, और जो उनकी हार्ट बीट्स थी वो बहुत ज्यादा तेज हो गई. होता है ना डर के मारे. और इवन अब उनको ये भी पता चल गया था दिस वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच, कि फ्रेंच का जो है ये लास्ट लेसन है. और टीचर ने जैसे ही उनका टर्न आया टू रिसाइट पार्टिसिपल्स, तो वो जो है फर्स्ट वर्ड में ही गॉट मिक्सअप इन द मिक्सअप ऑन द फर्स्ट वर्ड. और जो है हार्ट बीट जो है उनकी, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग, और इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी टू लुक अप, ऊपर देखे. क्लियर? आई हर्ड मिस्टर हैमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. अब क्योंकि लास्ट लेसन था किसका, फ्रेंड्स का था, तो मिस्टर हैमल जो है आज बहुत ज्यादा जेंटल थे, पोलाइट थे, तो उन्होंने जो है आई हर्ड किसने बोला, फ्रेंड्स ने बोला. ही हर्ड मिस्टर हैमल सेड टू हिम, क्या बोला, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, कि मैं तुम्हें जो है डांटूंगा नहीं, रिब्यूक नहीं करूंगा, डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज. एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट. अब वो जो है उनको एक लेसन देना चाहते थे कि हम लोग क्या करते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे. अगर हम टाइम टू टाइम उसको लर्न करते हैं, अब हम कहते हैं ना कि कल करेंगे, फिर कल करेंगे टुमारो, फिर कहेंगे नहीं आज तो बहुत मैं थक गया हूँ और कब लर्न करूंगा, आई विल लर्न इट टुमारो, नेक्स्ट डे करते करते जो है आज वो कह रहे हैं कि इस पोजीशन में आप पहुंच गए हैं. अगर आप जो है क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, और टाइम कितना प्रीशियस है ये आपको पता है. इट विल नेवर कम बैक, वापस नहीं आएगा आपका समय. समय ऐसा है जो चलता रहेगा. तो वो यहाँ पे समय की कीमत जो है, इट वॉज वेरी प्रीशियस, ये बताना चाह रहे थे कि समय जो है बहुत प्रीशियस, इट इज वेरी प्रीशियस. और हम जो उसको टालते रहते कल और परसों पे, और उसका आउटकम क्या निकला कि आज तुम्हें जो है इवन कि आपको एक शब्द भी नहीं आता है, यू डोंट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स. ये आपका क्या है, आउटपुट है, राइट. तो दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्स इज, राइट. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है बार बार जो है एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से जो है क्लास में ध्यान नहीं देते हैं या पढ़ते नहीं है, तो हमें लगता है कि, और हम जो है समय की कीमत नहीं पता है हमें, और किस तरह से हम जो है उसको दूसरे दिन पे जो है टुमारो करेंगे, कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, करते करते जो है उसका आउटकम ये निकला कि फ्रेंड्स को जो है एक शब्द भी नहीं आता था किसका, पार्टिसिपल्स का. क्लियर? तो यहाँ पे जो है यही बताने की कोशिश करी है मिस्टर हैमल ने. मिस्टर हैमल सेड आई वोंट स्कोल्ड यू. तो यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन है जो उसका इंग्लिश में मैं बता रही हूँ आपको, कि उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें स्कोल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि और दिन जो है बहुत ज्यादा वो जो है थोड़े से गुस्सा करते थे, स्कोल्ड करते थे बच्चों को, बट उस दिन जो है वो जेंटल टोन में जो है उन्होंने बोला कि आई वोंट scold you little friend, you must be feeling bad yourself. Every day you have said to yourself, I have plenty of time. क्योंकि रोज तुम ये कहते थे कि तुम्हारे पास क्या है, बहुत सारा समय है. Clear? I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come to. That's a great trouble with all of us. We put off learning till tomorrow. Now those portions will stay to you.
और आज अगर ऐसा नहीं होता, हम कल के ऊपर नहीं डालते, परसों नहीं गिरते, तो आज एल्सेस और लॉरेन की ये स्थिति नहीं होती कि हम जो है किसके हाथों में चले गए हैं, जर्मन के, पर्शियंस के हाथों में चले गए हैं। अगर हम जो है अटेंटिव होते हैं, अपनी तरफ ध्यान देते, तो कभी भी हमारी हार नहीं होती। इनडायरेक्टली जो है वो ये भी बताना चाहते थे कि आज जो एल्सेस की जो ट्रबल है, ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस और लॉरेन के है, ऊपर है कि यहाँ पे जो है फ्रेंच से ही पढ़ाई जाएगी। तो अगर हमारे अंदर जो है एक कहते हैं ना कि अगर हम ध्यान देते तो हार नहीं होती हमारी। तो इनडायरेक्टली दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ दीज फेलोज आउट देयर will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman। अब वो यहाँ पे इनडायरेक्टली कह रहे, कई बार होता है ना, हम लोग क्या प्रिटेंड करते हैं, हम कहते हैं हम भारतीय हैं, बट अगर हमें मौका मिलता है तो इंग्लिश ऐसे बोलते हैं जैसे कि इंग्लिश हमारी मदर टंग है। क्लियर? तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि हम ये तो प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं, प्रिटेंड मीन्स दिखावा करते हैं कि हम क्या है, टू बी फ्रेंचमैन, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉट राइट, और ना तुम्हें पढ़ना आता है और ना लिखना आता है, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। क्लियर? तो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर ये होता है कि हम जो है फ्रांस के रहने वाले हैं, तो अगर हम फ्रेंचमैन हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, कि दिखावा करते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, बट अगर आपको जो है यू कैन नीदर स्पीक, अगर आपको बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, इनडायरेक्टली वो फ्रेंच को भी बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं फ्रेंचमैन हूँ या फ्रेंच बॉय हूँ, बट यू कांट स्पीक एंड राइट, इवन राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, ना बोलनी आती है ना लिखनी आती है, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। खाली हम क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, और इवन अब उन्होंने पेरेंट्स को भी जो है इन्वॉल्व कर लिया कि तुम्हारे पेरेंट्स भी वर नॉट एंशियस, वो भी नहीं चाहते इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क। अब कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ भी क्या होता है, इंडिया में भी क्या होता है कि बच्चों को क्या करते हैं कई पेरेंट्स, काम करने के लिए उनके प्रेफरेंस किसको देते हैं, टू वर्क, जिससे कि वो कुछ अर्न करें या अपने फॉर्म में भेज देते हैं, राइट? खाली किसके लिए, थोड़े से पैसों के लिए। और स्कूल भेजेंगे तो क्या होगा, फ्रेंच सीखेंगे, अपनी भाषा सीखेंगे। तो इंडिया में भी ऐसा है कि हम जो है अब कई फैमिलीज जो है बच्चों को शुरू से जो है काम पे भेज देते हैं, प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि अपनी लैंग्वेज को वो सीखे। तो यहाँ पे जो है मिस्टर हैमल कह रहे हैं योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि टू हैव यू टू लर्न योर मदर टंग, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, और वो क्या चाहते थे कि तुम काम करो ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, कहीं पे भी काम करो, चाहे फार्म में हो, कोई भी जो है ऑक्यूपेशन कर सकते हो आप। क्लियर? सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि तुम अर्न करो थोड़ा पैसा। तो यहाँ पे ग्रेडीनेस आ जाती है, पर ये नहीं ध्यान देते हैं कि एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। तो वो कह रहे हैं ये मैं ही, आपके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, खाली आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। फ्रेंड्स को बोल रहे हैं वो कि तुम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो इस चीज के लिए कि आज तुम्हें जो है ना तो फ्रेंड्स आती है, ना आप बोल पाते हो, ना लिख पाते हो। दिस इज नॉट ओनली योर फॉल्ट, इट्स माई फॉल्ट ऑल्सो। वो अपने आप को भी ब्लेम दे रहे हैं, पेरेंट्स को ब्लेम दे रहे हैं कि जो पेरेंट्स जो है थोड़े से पैसे के लिए जो है अपने बच्चों को क्या करते हैं, दे प्रेफर टू पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट मिल्स टू अर्न लिटिल मनी। अब यहाँ पे मिस्टर हैमल कह रहे हैं कि सब कुछ जो है उन्होंने ब्लेम करा है, इवन अपने आप को भी बोला है उन्होंने कि आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो हियर, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर, और मैं अगर तुम्हें जो है पानी भरने के लिए सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि अगर अपने आप को ब्लेम किस वजह से दिया उन्होंने कि अगर मैं तुम्हें जो है, जो छोटा सा उनका गार्डन था, कहाँ था, उनके घर के पास था, और कभी कभी मैं क्या करता था, आई सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, कि अपने जो है पौधों में जो है, फ्लावर्स में जो है, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कि अगर मैं तुम्हें पानी डालने के लिए नहीं भेजता और उसके बदले में ये भेजता प्लीज लर्न योर लेसन, तो कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ आपके जो है आज जो आपके जो आउटकम है कि आपको जो है फ्रेंड्स आती नहीं है, लिखनी नहीं आती, पढ़नी नहीं आती। अगर मैं स्ट्रिक्ट होता, अगर मैं आपको सेंड नहीं करता यू टू वाटर माई फ्लावर्स
इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। तो दैट इज वाई जो है मैं भी अपने आप को ब्लेम देता हूँ। पेरेंट्स को क्यों ब्लेम करा उन्होंने, मिस्टर हैमल ने? क्योंकि पेरेंट्स जो है नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। क्या चाहते थे? दे प्रेफर्ड देम टू वर्क कहाँ पे? ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। किस लिए? टू अर्न सम मनी, पैसा कमाने के लिए। तो उन्होंने कहा खाली तुम ही जिम्मेदार नहीं हो, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को तो हमें क्या करना है, सिखाना पड़ता है। जैसा गाइड करेंगे आप वैसे ही वो वर्क करेंगे। क्लियर? तो ये जो है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली बच्चे को। तो यहाँ पे पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे ध्यान दें, क्योंकि जब उनके पढ़ने का समय होता है तो उनको जो है हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई के लिए जो है उनको फोर्स करना चाहिए, उनका माइंड को जो है स्कूल भेजने के लिए बोलना चाहिए, ना कि उनको जो है जॉब में भेजना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उन्होंने खाली बच्चे की कमी को नहीं बताया है, उन्होंने बताया कि सब जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूँ, टीचर जिम्मेदार है, जो बच्चों को थोड़ा स्ट्रिक्टली नहीं बोलते कि प्लीज लर्न योर लेसन। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिविंग यू अ हॉलीडे। और अब यहाँ पे और भी बोल रहे हैं कि मैंने एक तो पानी डालने के लिए तुम्हें बोलता था, और दूसरा मेरी कहाँ फॉल्ट है, वेयर इज माई फॉल्ट, कि जब आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, कि मुझे फिशिंग का शौक था, और जब मैं फिशिंग करने जाता था तो तुम्हारी क्या कर देता था मैं, छुट्टी। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, कि मैं तुम्हारे को क्या दे देता था, छुट्टी, कि आज मैं जो है फिशिंग के लिए जा रहा हूँ, आज तुम्हारी छुट्टी है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीजों के लिए कि आज जो है हमारे फ्रेंड्स जो एल्सेस के लोग हैं, जिनको जो है प्रिटेंड करते हैं कि हम फ्रेंचमैन हैं, बट इवन दे कांट स्पीक और राइट, ये सब जो है किसके कारण है? ये पेरेंट्स के कारण है, मेरे कारण है। क्यों कारण है? और वो जो है यहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली जो है बताया गया है कि सबके जो है लास्ट लेसन में जो है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों का आज जो एल्सिस और लॉरेन की स्थिति है, कंडीशन है, और जो आज ट्रबल में है, किसकी वजह से है? इन्हीं कारणों की वजह से है कि हमने जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने देश को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अगर हम अपने देश को इम्पोर्टेंस देते, अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते, तो आज जो है हम हारते नहीं पर्शियन से। तो ये मैसेज देने की वो कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। Now, though these Persians will say to you, you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak or write your own language, but you are not the only one. Little friends, we all have a great deal of reproach ourselves with. अब ये यहाँ पे एक फ्रेंच की बात नहीं है, एक ओवरऑल जो है सबके लिए जो है एक मैसेज देने की कोशिश करी है यहाँ पे मिस्टर हैमल ने, कि जितने लोग हैं हमारे देश के, जितने लोग हैं, सबको जो है एक होने की जरूरत है, और हमें जो है अपनी लैंग्वेज को, अपने देश को जो है प्रेफरेंस देना चाहिए। तो बच्चों, लास्ट लेसन जो आपका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, और हमने देखा कि किस तरह से ये अप्रोप्रिएट है आपका टाइटल द लास्ट लेसन, क्योंकि मिस्टर हैमल का जो है लास्ट लेसन है वो अपने जो है देश के लोगों को जो एल्सिस में रहते हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो है एक फ्रेंड्स की बात नहीं है, एक बच्चे की बात नहीं है, ये ओवरऑल जो है जितने फ्रेंचमैन हैं उन सबकी बात है, जितने हमारे सिटीजन हैं, नागरिक हैं हमारे देश के, सबके लिए है कि अगर हम जो है अपने देश के बारे में सोचेंगे, अपनी भाषा की तरफ ध्यान देंगे, तो हम जो है आगे सक्सेस होंगे। और आज जो कंडीशन एल्सिस और लॉरेन की है वो नहीं होती स्थिति, हम पर्शियन से हारते नहीं। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली कि किस तरह से फ्रेंड्स अगर जो है स्कूल में उसके फादर जो है प्रिफर करते हैं उसको स्कूल भेजना, ना कि ये कि सेंड देम टू वर्क इन अ फॉर्म और मिल्स। अगर फॉर्म और मिल्स में काम करने नहीं भेजते, उनको स्कूल भेजते, तो आज फ्रेंच की ये स्थिति नहीं होती कि उसको ना फ्रेंच आती है, ना बोलनी आती है, ना लिखनी आती है। दूसरा, उन्होंने अपने आप को ब्लेम दिया कि मैं इसका जिम्मेदार हूँ। क्यों है मैं जिम्मेदार? क्योंकि मैं कभी तुम्हें पानी डालने के लिए भेज देता था, ये नहीं बोलता था कि प्लीज लर्न योर लेसन। दूसरा, जब मैं फिशिंग के लिए जाता था तो मैं तुम्हें बोलता था आज तुम्हारी छुट्टी है। तो उन्होंने ओवरऑल जो है सबको बोला है कि सब जिम्मेदार हैं, खाली फ्रेंड्स की बात नहीं है, पूरे देशवासियों की बात है। तो बच्चों, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अगर कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय। टेक केयर।